नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। झारखंड पीजीटी हिस्ट्री वन लाइनर सीरीज चल रही है और यह सीरीज संख्या 36 है मित्रों। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाइएगा। झारखंड पीजीटी हिस्ट्री वन लाइनर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिए। देखिए मित्रों, ये झारखंड पीजीटी हिस्ट्री का जो वन लाइनर सीरीज है, इसमें कुल क्वेश्चन की संख्या जो है वो लगभग 5500 है, 5500 क्वेश्चन की संख्या है। ये पीडीएफ आपको मिल सकता है झारखंड पीजीटी हिस्ट्री के लिए, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री सब कुछ समाहित है। इस पीडीएफ का जो प्राइस है 250 रुपये है। आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर ऊपर दिया हुआ है। आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए और यह पेमेंट करिए 250 रुपये, उसके बाद आपको मिल जाएगा। हम बता भी दे रहे हैं, हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। ऊपर भी शो हो रहा है और डिस्क्रिप्शन भी है, तो आप लोग ले सकते हैं। 250 रुपये में आपको मिल जाएगा। देखिए मित्रों, अगर 699 रुपये अगर आप खर्च करते हैं, 699 रुपये में फीस लेते हैं, तो 699 रुपये में यह पीडीएफ आपको मिलेगा। 250 वाला भी पीडीएफ मिलेगा, साथ ही साथ 2000 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी। उसकी व्याख्या मिलेगी, व्याख्या के साथ टेस्ट सीरीज की पीडीएफ मिलेगी। साथ ही साथ लेक्चर्स क्लासेस भी मिलेगा, लेक्चर क्लास मिलेगा और उसकी पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। तो बहुत सारा लगभग 50 से 60 पीडीएफ आपको ज़्यादा मिल जाएगा 699 रुपये में। मतलब कंप्लीट कोर्स रहेगा झारखंड पीजीटी इतिहास के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। 1398 देखिएगा, स्मृति साहित्य, और 250 रुपये में केवल ये पीडीएफ आपको मिलेगी। तो जैसा भी हो आप कर सकते हैं। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 1398 देखिएगा, स्मृति साहित्य, मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। हिंदू धर्म में स्मृति ग्रंथों का सर्वाधिक प्रभाव है। इसमें सामान्य जीवन के आचार विचार और नियमों की चर्चा है। पुराणों के संकलन का श्रेय वेद व्यास को माना जाता है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। सबसे प्राचीन पुराण जो है मत्स्य पुराण है। इसमें विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा है। रामायण और महाभारत धर्मशास्त्रों की श्रेणी में आते हैं। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। रामायण में 7 कांड हैं। महाभारत की रचना वेद व्यास ने किया है। इसमें कौरव और पांडवों के युद्ध का वर्णन है। महाभारत को 18 पर्वों में विभाजित किया गया है। इसमें जय संहिता, सत सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। स्मृति साहित्य, मनुस्मृति सबसे प्राचीन, यही बातें इसमें दोहराई गई हैं। प्रश्न 1900 देखिएगा, मनुस्मृति का जो रचना काल है वो 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के मध्य है। 1901 वेदों और उपवेदों की संख्या। वेदों और उपवेद, देखिए 4 वेद हैं और हर वेद का अपना उपवेद है, प्लस 4 मतलब 8 है। ऋग्वेद साहित्य में ऋग्वेदिक काल में आर्य लोगों की मुख्य पेशा क्या था? खेती करना था। 1903 किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में। 1904 देखिएगा, वैदिक काल की प्राचीनता के बारे में पंडित बाल गंगाधर तिलक, जैकोबी, मैक्स मूलर, विटरनिट्ज प्रकृति विद्वानों ने अलग अलग मत व्यक्त किए हैं। श्री तिलक के मत से वैदिक काल साहित्यकार जो रचना काल है वो 10,000 वर्ष पहले का है। 1905 शतपथ ब्राह्मण 4 वेदों में से किसी एक का भाग है, कहा जाता है। यह जो है शतपथ ब्राह्मण जो है शुक्ल यजुर्वेद का है। प्रश्न 1906 ऋग्वेद किस नदी को कहा जाता है? नदीत्तमा मतलब सरस्वती नदी को। 1907 ऋषभदेव का उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। 1908 ऋग्वेद के बाद वैदिक साहित्य का सबसे मूल्यवान और बड़ा ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण है। 1909 विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। 1910 मुख्य रूप से पहले 3 वेद ही माने जाते हैं। वेदत्रयी काफी प्रसिद्ध शब्द है। वेदों के अंतर्गत सम्मिलित किया गया चौथा वेद कौन सा है? अथर्ववेद है, अथर्ववेद। 1911 ऋग्वेद में वर्णित सभ्यता है, सैनिक कुलीन तंत्र जैसी लगती है। 1912 ऋग्वेद में किस देवता का उल्लेख नहीं हुआ है? तो ब्रह्मा का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं हुआ है। 1913 ऋग्वेद के रचयिता कौन है? विभिन्न मंत्रद्रष्टा ऋषि आदि जो हैं ऋग्वेद के रचयिता हैं। 1914 वेदों की अनेक विभाग बताए जाते हैं, किंतु मुख्य रूप से इसमें जो भाग हैं उन्हें है उपयुक्त तीनों कहे जाते हैं। 1915 संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है? ऋग्वेद है। 1916 यज्ञ संबंधी विधानों को पता चलता है, यजुर्वेद से पता चलता है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का उल्लेख है? अथर्ववेद में। 1918 किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं हुआ है? गंगा का उल्लेख नहीं हुआ है ऋग्वेद में। 1919 ऋग्वेद कितने मंडलों में विभाजित है? 10 मंडलों में विभाजित है ऋग्वेद। 1920 बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? 4 आर्य सत्य। 1921 भारत से दक्षिण की ओर देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रसिद्ध हुआ है? हीनयान। बुद्ध की अष्टांगिक मार्ग के बारे में प्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है? छांदोग्य उपनिषद से मिलती है। 1923 महाकाव्य महाभारत की रचना का काल ईसा पूर्व 8वीं सदी के आसपास है। 1924 पतंजलि द्वारा लिखा गया महाभाष्य किस पुस्तक पर टिका हुआ है? अष्टाध्यायी।
1925 भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश किसे कहा जाता है? चरक संहिता को। 1926 वेदों का शाब्दिक अर्थ क्या है? वेदों का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान होता है। दिल्ली का हिंदू शासक कौन था? हेमचंद्र विक्रमादित्य। 1928 भारत से उत्तर की ओर देशों में बौद्ध धर्म जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ था उसका नाम क्या है? महायान है। कौन वैदिक देवता नहीं है? तो कृष्ण वैदिक देवता नहीं है। 1930 विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत किस पुराण में है? मत्स्य पुराण में है। 1931 वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। 1932 गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? रूपक कहलाते थे। 1933 गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? वाघभट्ट। 1934 किस शासक ने अपना नाम शिलादित रखा? हर्षवर्धन ने। 1935 समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख। 1936 चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के विजयों से उसके साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक हो गया था? पश्चिमी समुद्री तट तक हो गया था। 1937 चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को विक्रमादित्य क्यों कहा जाता है? उसकी उज्जैन शासकों पर विजय के फलस्वरूप। 1938 चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे प्रसिद्ध कौन था? कालिदास। 1939 किस काल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की बराबर थी? गुप्त काल में। 1940 गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? वाघभट्ट। 1941 गुप्त कालीन आर्थिक दशा की प्रमुख विशेषता क्या थी? उद्योग धंधों व कृषि को प्रोत्साहन। 1942 चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? शकों का उल्लंघन करने के बाद। 1943 चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? कौटिल्य। 1944 चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब की थी? 322 ईसा पूर्व में। 1945 चरक और नागार्जुन किसके दरबार में की शोभा थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में शोभा थे। 1946 मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में किस स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ है? कुषाण काल में हुआ है। 1947 किस काल को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त काल को। 1948 इतिहासकार स्मिथ ने चंद्रगुप्त के विजयों के प्रभावित होकर उसे क्या कहा? कब पुकारा था? भारतीय नेपोलियन। 1949 वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय किस युग को जाता है? गुप्त युग में। मतलब गुप्त युग में ही दशमलव प्रणाली की भी खोज हुई थी। देखिए, अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, झारखंड पीजीटी हिस्ट्री वन लाइनर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। और अगर आपको लग रहा है मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है पढ़ाने की, ठीक है, तो आप स्पीड को घटा बढ़ा सकते हैं, यूट्यूब में इस प्रकार की सुविधा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 1950 अजंता की गुफाओं में चित्र किस काल की है? गुप्त वंश की चित्र है। 1951 गुप्त वंश को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त काल को। 1952 वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किस युग को जाता है? गुप्त युग को। 1953 अजंता की गुफाओं की चित्रकारी किस काल की है? गुप्त युग की है। 1954 गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार कहाँ से मिला है? राजस्थान के बयाना से और भरतपुर यहाँ से मिला है। 1955 देखिएगा, समुद्रगुप्त की कुल 6 प्रकार के स्वर्ण मुद्राओं में कौन सी मुद्रा उसकी मुद्राओं में शामिल नहीं है? मयूर प्रकार की मुद्रा। मयूर प्रकार की जो मुद्रा है वह स्कंदगुप्त का है, समुद्रगुप्त का नहीं है। 1956 गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। 1957 किस गुप्तकालीन शासक के समय में हुड़ों ने आक्रमण किया था? महेंद्रगुप्त कह सकते हैं या फिर स्कंदगुप्त कह सकते हैं, ठीक है, दोनों एक ही नाम है। 1958 गुप्त संवत का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। 1959 इलाहाबाद के स्तंभलेख में हर्षिण ने प्रशंसा किया है समुद्रगुप्त का। 1960 चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में विद्या, कला और साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? उज्जैन, ठीक है। चीनी यात्री फाहियान किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में आया था। 1962 कौन सा राजवंश हुड़ों के आक्रमण से तंत्र विचलित हुआ था? गुप्त। 1963 गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? नालंदा। 1964 चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? उज्जैन। 1965 खगोल शास्त्र में गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध नाम क्या था? आर्यभट्ट का। 1966 प्राचीन भारतीय कला स्थापत्य का चरमोत्कर्ष का युग है? गुप्त युग। 1967 गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? नालंदा। 1968 गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन सा था जो महान खगोलशास्त्री और गणितज्ञ था? आर्यभट्ट। 1969 किस स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को स्वीकार कर अपने शरीर का त्याग कर दिया? श्रवणबेलगोला में। 1970 गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का संस्थापक बोल रहा है। देखिए, जब गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक देखा जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम थे, लेकिन श्रीगुप्त
संस्थापक था। ठीक है, ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए यहाँ पर गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहना चाहिए, वास्तविक संस्थापक जो कहा जाएगा तो चंद्रगुप्त प्रथम होगा, लेकिन ऐसे संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।